दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में और हम पढ़ाई कर रहे हैं मर्डर टॉपिक। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ द मर्डर, दैट इज द हत्या इन हिंदी। इट इज गिवन अंडर सेक्शन 101 BNS एंड IPC 300। कॉन्सेप्ट इज सेम, ओनली द नंबर है चेंज्ड एंड दिस इज द पार्ट 9 आउट ऑफ द 12 पार्ट्स। मर्डर के टॉपिक को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और ये सीरीज में पार्ट नंबर 9 होगा। आपको कहा गया रिपीटेडली आपको पार्ट 1 से देखना चाहिए। इससे पहले आपको देखना चाहिए 10 के 10 पार्ट्स कल्पेबल होमिसाइड के भी, तब जाकर के मर्डर को देखना चाहिए। अदरवाइज आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। सीक्वेंस में देखने वाले टॉपिक्स हैं ये, ज़्यादा नहीं कहना है। कल्पेबल होमिसाइड, इलकल्पेबल होमिसाइड, मर्डर इज मर्डर, वेदर इट इज BNS और इट इज IPC, इसके कन्फ्यूजन में मत आइएगा। एंड प्रोसीड विद द क्लास। दिस इज पार्ट 9 मर्डर and let's start the class. So let's start for the class of today. So far we have read culpable homicide, then we have read section 300 and then we read section 300 exception first, grave and sudden provocation. So far we have done इतना हम लोग कर चुके हैं पहले से, है ना। Now we are coming to the exception second and this is exception second to the section 300, धारा 300 का अपवाद 2। सही है। नाउ तो अगेन जस्ट टू रिमाइंड योर सेल्फ, व्हेन आवर केस विल बी एप्लीकेबल इन दिस केस, व्हेन आवर केस इज कवर्ड अंडर दिस एक्सेप्शन, दिस विल बी द केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। गॉट इट और नॉट? सो लेट्स सी द डायरेक्ट लैंग्वेज की क्या है। इफ द ऑफेंडर in the exercise in good faith of the right of private defense of person or property, so please highlight your barrack like this. I have given you notes, in that also this exception is written, so you are supposed to either highlight or underline these portions. If the offender in the exercise in good faith of the right of private defense of person or property, got it, exceeds the power given to him by law and causes the death of the person against whom he is exercised such right of defense. You try to understand this. Later part में बाद में पढ़ूंगा, इसको पहले समझ लीजिए हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें। एक्सेप्शन नंबर 2 कब लागू होगा? सी जब इसको टू अंडरस्टैंड दिस एक्सेप्शन मीन्स एक्सेप्शन नंबर 2 you will have to understand first the concept of right of private defense and mainly section 100 and 103. सेक्शन 100 एंड 103 क्या कहते हैं? से दिस इज सेक्शन 100। व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू द कॉजिंग डेथ, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू द कॉजिंग ऑफ डेथ, सेक्शन 100 टेल्स यू अबाउट व्हाट, कि कब आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए किसी की डेथ भी कर सकते हो। इवन इफ यू कॉजेज डेथ and your case is covered under section 100, you will not be punished at all. You will be your killing, the death caused by you will be justified because of section 100. अगर सेक्शन 100 में आपका केस कवर है, आप किसी की जैसे कौन कौन से केसेस कवर्ड हैं जैसे फर्स्ट, सच एन असॉल्ट एज में रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। अगर आप पर ऐसा हमला हो रहा है, इफ देयर इज एन असॉल्ट, जिससे आपको ऐसा लगता है कि मेरी डेथ हो जाएगी अब, then you get the right of private defense, and in the exercise of right of private defense if you causes death, then it will not be an offense according to section 100 read with section 96. see section 96 और देख लीजिए इसके साथ। this is 96. nothing is an offense which is done in the exercise of the right of private defense. if you are doing something in the exercise of right of private defense, it will not amount to an offense. ये offense नहीं होगा, got it or not? And if you read it with section 100, the right of private defense of the body extends under the restrictions mentioned in last preceding section to the voluntarily causing of death. Section 100 takes your right to the extent then you can cause even death. सेक्शन 100 की एप्लीकेशन कहाँ तक है कि आपको जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है आपका, उसकी एक्सरसाइज करते हुए उसको आप एक्सरसाइज करते हुए उस राइट को, अधिकार को अपने, आप किसी की डेथ भी कर सकते हो। यू कैन कॉज इवन डेथ।
and then you will not be punished, because section 96 says what? Nothing is an offense which is done in the exercise of right to private defense. It means what? Even if you are causing death, as per section 100, है ना, in the exercise of right to private defense, it will not amount to an offense. Would have not. So, but for that purpose, section 100 has given certain restrictions always. What is written in section 100? Under the restrictions mentioned in the last preceding section, it means 99. Section 100 is controlled by section 99. You can exercise your right of private defense only in the restrictions section 99. Got it or not? And when can you cause death? When your case cover is this: such an assault as reasonably cause the apprehension of death. Second, such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will be the otherwise be the result. ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले. जस्ट आई वांट टू रिफ्रेश योर कि अगर ऐसा हमला होगा जिससे डेथ की एप्रीहेंशन हो, ऐसा हमला हो जिससे ग्रीवियस हर्ट की हो, ऐसा हमला हो जिससे रेप की हो आपको एप्रीहेंशन हो, ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट की एप्रीहेंशन हो, किडनैपिंग एब्डक्शन हो, एंड wrongfully restrained, wrongfully this, wrongfully confining हो, है ना. ये सारे 6 हो गए आपके, ये सर्कमस्टेंसेस हो गए. ठीक है ना. तो इन सर्कमस्टेंसेस में यू गेट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इवन टू कॉज डेथ इन केस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी. सही है. तो एक तरफ तो हो गया सेक्शन 100. सेक्शन 100 में अगर आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, इट विल नॉट अमाउंट एन ऑफेंस. सेम थिंग इज विद 103. 103 क्या है? When the right of private defense of property extends to the causing death. कौन सा है ये? Right of private defense of property. Section 100 is dealing with what? Right of private defense of body. यहाँ 103 में क्या है? Right of private defense of property. Defense of property, defense of body. Defense of body 100, defense of body 103. Result is same. You can cause death in the exercise of right of private defense of property under section 103 and it will not be an offense. Read with section 96. Got it or not? तो defined है. Section 100 defines a circle limit when can you cause death, and 103 also defines a limit when can you cause the death in the exercise of right of private defense. You got it? If your cases are not covered under section 100 or 103, अगर आपका केस सेक्शन 100 में और 103 की जो आउटलाइन है उसमें कवर नहीं हो रहा है ना, एंड इवन इफ यू आर कॉजिंग डेथ, तब क्या होगा? सेक्शन 100 में जो 6 मामले दिए हुए हैं, इसके अतिरिक्त आप किसी की डेथ नहीं कर सकते हो. ऐसे 103 में जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, कब कब कर सकते हो आप? इन केस ऑफ रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, mischief by fire in such building. Okay, I am not going to teach 103 in detail. Just theft हो, mischief हो, house trespass हो, क्या in circumstances that death or grievous hurt will be the consequence. तो ये है 103. It means what? कि 103 की जो definition दे रखी है strictly कि when can you cause death in the exercise of right of private defense? It will be defense of property. The matter will be dealt by 103. But suppose कीजिए, देखिए जैसे ये है, 4-3 की बात करते हैं. Theft, mischief और house trespass. When the offense is what? Theft, mischief और house trespass. कब? Under such circumstances as may reasonably cause the apprehension that death or grievous hurt will be the consequence. So in case of theft or mischief or house trespass, you can cause death, but only when there are circumstances that reasonably cause the apprehension that death or grievous hurt can be the result. अगर आपके घर में कोई चोर घुस आया और उसके हाथ में पिस्टल भी है और ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि अगर आपने अपना बचाव नहीं किया तो वो आपको मार देगा, देन इन दैट केस यू कैन कॉज द डेथ ऑफ द थीप ऑल्सो. लेकिन अगर वो निहत्था है, देन इट इज अ मैटर ऑफ सिंपल थेफ्ट. देयर आर नो सर्कमस्टेंसेस दैट डेथ कैन बी द रिजल्ट.
or the grievous hurt can be result. In that case, you cannot cause his death. आप मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो अगर मैं इसको 2 लाइन्स में सम अप करूं, सेक्शन 96 gives you right to private defense and says nothing is an offense which is done in the exercise of right to private defense. समझ में आ गई बात यहां तक? रेज हैंड. सेक्शन 10610 says what? कि in the exercise of your private defense of body, even you can cause death of the person. Similarly, 103 क्या कहता है? You can cause again death in the exercise of right to private defense of property. But for the application of section 100, there are certain limits. And similarly, 103 में भी there are certain limits. ठीक है ना? If you satisfy the conditions of section 100 or 103, only then you can cause death and be justified as well. Otherwise, what will be the consequence? It means आपने डेथ तो कर दी, but your case is not covered by section 100 or 103. तब क्या होगा? आपने डेथ तो कर दी, आपने किसी की मृत्यु कारित कर दी, लेकिन आपका केस सेक्शन 100 या 103 में कवर नहीं हो रहा है. तब क्या होगा? ऐसी स्थिति को डील करने के लिए है आपका सेक्शन एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 300. समझ में आई बात आपको? नहीं. नाउ यू सी द लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शन दिस 300. Culpable homicide is not murder if what? If the offender in the exercise of right of private defense of person property exceeds the power given to him by law and causes death. See, please see this slide. देखिए, who is the offender in this case? Offender is the person who is exercising right of private defense of person or property. Got it or not? Who is the offender? Offender is the person who is exercising his right of private defense of property. और मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक्सेप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 दिन में there are 5 categories of offenders and it is very necessary for you to differentiate. तो ढंग से फोकस करेंगे, अदरवाइज होगा क्या कि ऑफेंडर नंबर 1, 2 में 3 में मिक्स ऐसे होगा कि आपको पता नहीं चलेगा. जैसे भी आप कहते 20 डेज 21 डेज में कंफ्यूज हो गए. तो प्लीज इसको फोकस कीजिए. हु इज द ऑफेंडर इन दिस केस? ऑफेंडर इज द पर्सन हु इज एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी. व्हाट ही डज? ही एक्सीड्स द पावर गिवन टू हिम, है ना? एंड बाय सो एक्सीडिंग देन ही कॉजेज द डेथ ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम ही इज एक्सरसाइजिंग हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट? ही इज एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन गुड फेथ. समझे आप लोग कि उसको जो लॉ ने पावर दी थी उसको वो आगे बढ़ जाता है, उससे उसकी सीमा थी, एक्सीड्स द पावर, और आगे बढ़ करके मृत्यु कर देता है किसी व्यक्ति की, जिस व्यक्ति की जिसके विरुद्ध वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं. बट गुड थिंग इज व्हाट? ही इज एक्सरसाइजिंग इन गुड फेथ एंड सेकेंडली without premeditation and without any intention of doing more harm than is necessary for the purpose of defense. His intention is not to cause more harm than necessary, but he suddenly was exceeds the power. You can say कि accidentally उससे हो जाता है. समझ रहे हैं आप? इसको और ऐसे समझ लीजिए आप, ढंग से देखिए. जैसे इस केस को समझेंगे आपको समझ में आएगा. केस का नाम है गोकुल बोवरे, वेरी इंपॉर्टेंट केस. एंड यू आर आस्क्ड इन प्रीलिम्स क्वेश्चंस कि which out of the following cases is related to exception number 2. This is Gokul Bowry, very important. See this. In a case A found that be a feeble old woman. Please try to understand this. शब्द देखो क्या है? feeble old woman. feeble means कमजोर, old means बूढ़ी औरत. तीनों बात देखो, कमजोर है, बुढ़िया है और वुमन है. सही है? एंड व्हाट शी वाज डूइंग? वाज स्टीलिंग हिज क्रॉप. यानी कि दिस इज द केस ऑफ थेफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी. समझे आप? नहीं समझे आप? ये in a case A found that B, a feeble old woman was stealing his crop. एक ने क्या पाया कि भाई एक B है, B नाम की बुढ़िया जो कि बहुत कमजोर है, उसकी जो फसल है उसको चुरा रही है. समझ में आई फैक्ट?
नाउ ए बीट हर सो वायलेंटली दैट शी डाइड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द इफेक्ट, वो उसको इतने हिंसात्मक तरीके से मारता है कि वो बुढ़िया मर जाती है. ही बीट हर सो वायलेंटली, प्लीज स्ट्रेस ऑन दिस वर्ड्स, so violently that she died from the effect of the attack. It was held that he was guilty of murder and this exception would not apply. Now try to understand, go to this section 103. See, when the right of private defense of property, now in this case, इस case में what was that old lady doing? Old lady was committing theft. Okay, when someone is committing theft of your property, naturally you get the right of private defense of property. Got it or not? So you get the right of private defense. Read with section 97. See, अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि यहां से प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं जबरदस्त. This is section 97. Every person has a right subject to the restrictions contained in section 99. The property, whether movable or immovable, of himself or of another person against the offense of theft. है ना? तो section 97 gives you right of private defense of property against the offense of theft. सही है? section 97 से आपको right मिल गया कि अगर offense कौन सा होगा theft का, तो you will be having right of private defense of property. है कि नहीं है? In this case, that old lady is committing theft. सही है? Therefore, offender gets the right of private defense. But what he does, A beat her so violently. This is wrong actually. See, A beat her so violently that she died from the effect of the attack. So question is this, whether the person A has a right even to cause death. क्या A को उसकी डेथ करने का भी राइट था इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. ये बात कहां से चलेगी पता आपको? 103 से चलेगी पता. तो फॉर दैट पर्पज यू विल हैव टू गो टू सेक्शन 103 नाउ. In case of 103, you get the right of private defense to cause death in case of theft also. लेकिन कब? Under such circumstances as may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be the consequence. आपको theft के केस में भी right of private defense में प्रॉपर्टी में डेथ कर सकते हैं, लेकिन कब? केवल तभी उन्हीं हालातों में, only under those circumstances when death or grievous hurt may be the consequence if you did not exercise your right of private defense. Okay, but in this case, the lady is see the lady? The lady is a feeble old woman. From that lady, there is no apprehension to you that she can commit your death, or she can commit even your grievous hurt. Okay, so therefore section 103 will not be applicable here. Please raise hand अगर ये बात समझ में आ गई तो. समझ में आ रही है आपको ये? हाँ. If 103 will not be applicable, had 103 will be applicable, you will be justified and there would be no offense. अगर 103 अप्लाई हो जाता तो यहाँ पर कोई ऑफेंस नहीं होता, लेकिन 103 यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ है ना. इट मीन्स व्हाट? ही हैज एक्सीडेड हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? देयरफॉर दिस केस विल बी कवर्ड, विल बी सीन अंडर सेक्शन. यस, अब यू सी दिस. In this case, what is the exception to? If the offender in the exercise of right of private defense of person or body exceeds the power and causes death. जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया, इधर देखिए यहाँ पे offender ने क्या करा? Offender was exercising his right of private defense of property. सही है यहाँ तक? In this case, offender is exercising his right of private defense of property and he exceeds the power and causes death. लेकिन ये भी जरूरी था, दिस इज, इट मस्ट बी इन गुड फेथ, इट मस्ट बी
without premeditation, without any intention of doing more harm, then is necessary for the purpose of defense. Please see this line. Without any intention of doing more harm, then is necessary for the purpose of defense. In this case, you are causing death which was not required. Right to private defense means you should defend your property. It does not give you right to cause death. In this case, because you caused more harm than necessary. In this case, first of all, you try to bring the case into this exception, but in this exception will be applicable when all these parameters are fulfilled. So in this case, because this one, without any intention of doing more harm, this criteria was not fulfilled, therefore the accused will not get the benefit of this exception. Are you getting smart or not? And therefore he will be guilty of murder. Please raise hand अगर बात समझ में आ गई है तो, ठीक है ना? बढ़े आगे, इसको देखिए आप इस तरह समझ सकते हैं आप लोग कि what are the conditions? First is what? The act must be done in the exercise of right of private defense of person or property. पहली बात आ गई, सही है. Second, act must have been done in good faith, and now you know the meaning of good faith. Section 52. Good faith means when due care and attention. You should exercise your right to private defense with due care and attention only. है ना? If you are not careful enough, you are just blindly following this, you will not get the benefit of exception 2. और exception 2 का benefit क्या है? ये केवल आपके offense को mitigate करता है, lower करता है. It brings your offense from murder to culpable homicide. अगर 103 अप्लाई हो जाएगा या 100 अप्लाई हो जाएगा, you will be completely excused, no offense. But in case of exception 2, you are not completely excused. Just what is the benefit? Your offense is brought down from murder to culpable homicide. If this is culpable homicide, not amounting to murder. समझे नहीं समझे आप लोग? तो कई बार मैंने देखा है कि समझ गए सब कुछ, और वहां पे होगा कि what the offense he has committed, no offense. When you are applying exception 2, it is not no offense, it is culpable homicide not amounting to murder. And please for God's sake, बहुत ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक चीज को बच्चों की तरह समझा रहा हूँ मैं, है ना? तो ये मेरे लिए रिव्यूज आए हैं बाहर से कि बिल्कुल जुडिशरी की पढ़ाई कर रहे हैं, काका का समझा रहे हैं स्टूडेंट्स को. लेकिन अगर मैं उस लेवल से पढ़ाना शुरू करूंगा तो पता चला कि 90% लोगों को समझ में नहीं आएगा फिर. लेकिन इतना ढंग से बेसिक समझने के बाद भी अगर आप क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो बहुत पेनफुल होगा वो. मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि जहाँ पर आप एग्जामिनर आपको मिसलीड करेगा और आपको नहीं होना है. ऐसे केसेस में ऑब्जेक्टिव में आप ध्यान रखना कि प्लीज़ या तो लिख लेना कि कौन सा ऑफेंस हुआ, फिर मैच करना ABCD में कहाँ लिखी है ये बात. ये नो ऑफेंस मत करना. एनी ऑफ द एक्सेप्शन 1 2 3 4 5 सेक्शन 300 का कोई सा भी एक्सेप्शन अप्लाई करेंगे, द ऑफेंस विल बी कल्पल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. इट विल नेवर बी ऑफेंस. नो ऑफेंस. नो ऑफेंस कब होगा? व्हेन इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 100 और 103. समझे आप? नहीं है ना? आप भूल जाएंगे, भूल सकते हो. 100 बार रिवीजन करो फिर भूल जाओ. 100 टाइम्स रिवाइज एंड यू फॉरगेट इट, फिर होगा ही नहीं. सही. तो गुड फेथ एंड नेक्स्ट इज व्हाट? द पर्सन डूइंग दैट एक्ट मस्ट हैव एक्सीडेड हिज राइट गिवन टू हिम बाय लॉ, ओके, एंड देयर बाय कॉज डेथ. एंड नेक्स्ट, विदाउट प्रीमेडिटेशन, बिना पूर्व चिंतन के, and without any intention of causing more harm than necessary. So these conditions should be fulfilled to avail the benefit of this. और देख लेते हैं नेक्स्ट. उसमें देखिए नेक्स्ट केस, बाल्की जलाहेद, वेरी इंपॉर्टेंट केस. रिमेंबर द नेम ऑफ द केस लॉ. इन अनदर केस ए परसूड ए थीप. अगेन हु इज ही? थीप. ए परसूड ए थीप. बी, उसने ए ने एक का चोर का पीछा किया एंड किल्ड हिम आफ्टर द हाउस ट्रेसपास हैड सीज्ड. समझो इस बात को, चोर आपके घर में घुसा, इट मीन्स ही कमिटेड हाउस ट्रेसपास. ही कमिटेड हाउस ट्रेसपास. वो भाग रहा है, आपने कहा नहीं छोड़ूंगा नहीं, और पीछा करके उसको मार दिया. अगेन सेक्शन 103 विल नॉट बी एप्लीकेबल. यू हैव एक्सीडेड योर राइट एंड यू कमिटेड मोर हार्म देन नेसेसरी. दिस इज द केस अगेन ऑफ ए वाज हेल्ड गिल्टी ऑफ मर्डर. तो ये बहुत फाइन लाइनिंग है. 10 सेक्शन 100 103 और ये एक्सेप्शन को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी जाकर के आपकी प्रॉब्लम दूर होगी.
अगर कोई प्रॉब्लम एक्सेप्शन 2 पर आ जाए तो केवल एक्सेप्शन 2 को मत अप्लाई करना, आप एग्जामिनर को ये भी बताना कि हमें सेक्शन 100 और 103 का भी अंदाज़ा है कि नहीं है। डिटेल में मत लिखिए लेकिन मेंशन कीजिए सेक्शन 100 का भी और 103 का भी, तो एग्जामिनर पे ये इंप्रेशन जाना चाहिए कि हे हैज़ ए होलिस्टिक अप्रोच। उसको 96 ही पता है, 97 भी है, 10, 100, 100 और 103 का भी अंदाज़ा है इसको, और ये भी। तो जब वो इस तरीके से देखेगा आपके आंसर को मेन में, तो डेफिनेटली यू विल गेट कंपैरेटिवली मोर मार्क्स, बिकॉज एग्जाम इज कंपैरेटिव, कॉम्पिटिटिव, कि मेरे मार्क्स आपसे कितने ज़्यादा अच्छे हैं, मेरी शर्ट आपसे कितनी सफ़ेद है, आपकी सफ़ेद है मेरी भी है, लेकिन किसकी ज़्यादा सफ़ेद है। कंपटीशन केवल इतना सा है, सफ़ेद सबकी है लेकिन किसकी ज़्यादा सफ़ेद है। तो ज़्यादा सफ़ेद करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है आपने, बस बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी कि 10 में से 10 नंबर लेकर आए, नहीं, आपके 5 आने मेरे 6 आएंगे, बस इतना फ़र्क पैदा करना है 1 नंबर का। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन में, सपोज कीजिए 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, आपने 1-1 नंबर का फ़र्क डाला, तो पर पेपर आपका डिफरेंस पड़ गया लगभग 10 नंबरों का, है ना। और 5 पेपर में जाकर के 10 × 5 50 मार्क्स यू आर अहेड, 50 मार्क्स अहेड होते यू आर इन। लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो आपने कितना अंतर किया, केवल 1 नंबर का अंतर किया। तो ऐसा नहीं, अगर 50 को देखोगे तो लगेगा पता नहीं कितने नंबर लाने हैं मुझे, उसको मत देखो, सिर्फ ये देखो कि मुझे मेंस में इस इंसान से, जो मेरे ऑर्डिनरी कॉम्पिटिटर है, उससे केवल 1 नंबर ज़्यादा लाना है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लेटेस्ट केस लॉस के भागने की जरूरत नहीं है एक्सेप्शन 2 में, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। केवल ढंग से एक्सप्लेन करना इन सारी बातों को, बस विदाउट प्रीमेडिटेशन होना चाहिए, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग मोर हार्म होना चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए, एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होना चाहिए। 100 103 मुझे आता है, 97 96 मुझे आता है, ये समझा दीजिए एग्जामिनर, वैसे कहेगा भाई साहब आ जाओ अंदर, आप ही की ज़रूरत है हमें, बिकॉज एग्जाम इज कंडक्टेड फॉर टेकिंग यू, नॉट फॉर रिजेक्टिंग यू। दे आर रेडी टू टेक यू देयर, जस्ट आपको शो करना है कि हाँ मुझे आता है ना। तो इसीलिए सारी कहानी मेंस में एक्सप्रेशन की है। मेंस में क्या, पूरे एग्जाम पैटर्न में सारी कहानी आपके एक्सप्रेशन की है। जैसे प्रीलिम्स में हुआ, ये हुआ एक्सप्रेशन ऑफ योर एनालिटिकल नॉलेज, कि आप कितना प्रिसाइसली इसको एनालाइज करते हैं। कई बार क्या होता है, ABCD इतने क्लोज होते हैं, आपको लगता है सारे सही हैं, फिर आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, नहीं B और C निकालेंगे, फिर इस A और D में कंपटीशन हो गया, तो वो किसकी, कौन सा एक्सप्रेशन हुआ आपका, एनालिटिकल हुआ, ठीक है ना। टाइम कंपटीशन हुआ, कितने क्विकली आप सोच पा रहे हैं। देन यू अपीयर इन द मेंस। मेंस में क्या है कि आपका जो राइटिंग एक्सप्रेशन है, लैंग्वेज पे कैसी कमांड है आपकी, कैसे बड़ी बात को आप छोटा लिख सकते हो, और बहुत सिंपल है, कोमा लगाते जाइए, थोड़ी सी अंग्रेजी चाहिए बस। और फिर इंटरव्यू आया, पर्सनैलिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण, वो आपकी नॉलेज टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ दे वांट टू चेक योर पर्सनैलिटी, वेदर यू आर ए जज पर्सनैलिटी और नॉट। और ये अपीयरेंस नहीं है, वहाँ पर आप गंजे भी चाहेंगे तब भी चल जाएगा। वहाँ पर सिर्फ इतना देखना है कि आप अपनी जो थॉट है उसमें कितनी क्लैरिटी है, और क्लैरिटी तभी आएगी जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप लोगों ने बहुत ढंग से ना केवल समझ रखी है, बल्कि इतना अच्छा कर रखी है, जैसे 10 का टेबल आपके लिए। 10 का टेबल मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है आपकी, वो एकदम तुरंत शुरू करते हैं, ख़त्म करते हैं लास्ट में बिना रुके। ऐसे ही आपके जो IPC के कॉन्सेप्ट्स हैं एटलीस्ट, क्योंकि IPC बहुत इंटरेस्टिंग भी है, प्रैक्टिकल यूज़ बहुत है। दुनिया भर के क्राइम IPC से डील हो रहे हैं, 90% क्राइम तो IPC का ही है ना। इसलिए इंटरव्यू में सबसे प्रिय सब्जेक्ट है आपके लिए, और नहीं भी होगा तो मैं आपको बताऊं, अगर आपका लक बहुत अच्छा है तो एग्जामिनर आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, है ना। तो कुछ सब्जेक्ट्स को आप फेवरेट बना के चाहिए, एंड IPC कैन बी वन ऑफ दैम। वैसा करते ही फिर वो 2-4 क्वेश्चन आपको इसी में से पूछेंगे वो आपके वो, और जब आपकी क्लैरिटी इतनी अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स बहुत अच्छे बैलेंस हो जाएंगे। कुछ लॉज में अगर आप नहीं भी दे पाए तो तब भी वो ये मान लेंगे कि हाँ इस लड़के में कुछ ना कुछ दम है। अल्टीमेटली दे डोंट वांट टू चेक योर नॉलेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, दे वांट हाउ डू यू आंसर। वो क्वेश्चन क्यों पूछते हैं आपसे कि भी कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है आपका, वो चाहते हैं कि जिस सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो उस पर आप कैसे रिएक्ट करते हो।
उसमें भी आपकी पर्सनैलिटी बेस्ट आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बेस्ट उसी में निकल करके आएगी। तो दे आर चेकिंग योर बेस्ट पर्सनैलिटी, है कि नहीं। तो प्लीज़ ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप एनालिटिकल होकर के समझिए इसको, कि 103 में नहीं आ रहा तो क्या एक्सेप्शन में आएगा, नहीं आएगा। एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है तो कहाँ चला जाएगा, फिर 300 में चला जाएगा फिर वापस, है ना। तो ये समझना है आप लोगों ने कि वेदर योर केस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 100, नहीं आ रहा है तो 103 में भी है, नहीं है तो क्या एक्सेप्शन 2 में आ रहा है। एक्सेप्शन 2 में आने के लिए सारी शर्तें पूरी होनी जरूरी है। ऑल द कंडीशंस ऑफ एक्सेप्शन 2 मस्ट बी फुलफिल्ड, है ना। इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, योर केस विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन ओनली 300 एंड द ऑफेंस विल बी ओनली मर्डर। तो योर चॉइस इज 1, whether it is murder, second whether it is the offense of culpable homicide not amount to murder, or whether it is the case of no offense, culpable homicide not amounting to murder, and third is what, murder। तो इसमें से आपको एक्सट्रैक्ट करना है, छानना है इसमें बस आपको। चलिए ठीक है, बढ़िया आगे को। नेक्स्ट, ए थीप एंटर्स बीज हाउस, बी के घर में घुसता है एंड ओपन्स हिज सेफ, सेफ को खोलता है। ए थीप एंटर्स बीज हाउस एंड ओपन्स हिज सेफ, सेफ को खोलता है। बी रेजेज एन अलार्म, जिसका घर है वो शोर मचा देता है। एंड द थीप बियर्स ए रिट्रीट, भागना शुरू करता है वो। वाइल थीप इज स्टिल इन द हाउस, बी फायर्स एट हिम एंड किल्स हिम, अभी घर में ही है लेकिन बी उस पर फायर करके उसको मार देता है। अब बताइए इसमें क्या उसको एक्सेप्शन कवर होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बी वुड हैव बीन जस्टिफाइड इन कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यू कैन कॉज एनी हार्म अदर देन डेथ बट नॉट द डेथ। यू कैन कॉज डेथ ओनली इफ योर केस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 103। अब इसको ध्यान में रखने क्या है, इफ यू रिमेंबर मैंने क्या कहा था, 103 टिप्स पे याद होना चाहिए आपको। अगर 103 टिप्स पे याद नहीं है तो आपको यहां दिक्कत आएगी, नहीं, ठीक। नेक्स्ट, सो ही हैज एक्सीडेड इन हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एंड विल देयरफॉर बी लायबल फॉर व्हाट, सी इन दिस केस व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इधर देखो यहां पर ये किस केस में क्या है, क्योंकि फैक्चुअल स्टोरी कई बार साथ में पूरी नहीं होती है। कि बी इज स्टिल इन हाउस, बी फायर्स हिम एंड किल्स हिम, तो इट मीन सेक्शन 103 से तो गायब हो गया वो, नथिंग, नो ऑफेंस तो होगा नहीं अभी। अब आई आपकी एक्सेप्शन 2 की बात आई। एक्सेप्शन 2 में कब अप्लाई होगा, व्हेन यू हैव एक्सीडेड एंड यू कॉज द डेथ। इन दिस केस ऑल्सो एक्सीडेड और कॉज द डेथ। नाउ क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो बाकी के एलिमेंट है, गुड फेथ, विदाउट प्रिवेंटेशन एंड दिस, ये 3 एलिमेंट। अब इतने फैक्ट्स में इन्होंने उसको दिखाया नहीं है, तो डजेंट नो कि वेदर होगा या नहीं होगा इसमें। तो यू कैन गो फॉर माई थिंक, मेरे हिसाब से मर्डर होना चाहिए, यू कैन नॉट फायर हिम। तो इट शुड हैव बीन द केस ऑफ मर्डर, ऑल्दो इट हैज बीन डिसाइडेड लाइक दिस, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर। तो हो सकता है जो फैक्ट्स उसमें और हो उन्होंने मेंशन ना किए हों बुक में, लेकिन आपको जो ध्यान में रखना है, एक्सेप्शन के विदाउट प्रीमेडिटेशन, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग मोर हार्म देन नेसेसरी, एंड थर्ड इज व्हाट, गुड फेथ। इन 3 एलिमेंट को आपने देखना ही होगा। बढ़े आगे, सो बाकी को आप खुद कर लेना, कर लेंगे आप लोग। सो दिस इज द केस ऑफ एक्सेप्शन 2 to 300। सी अगेन समझ लीजिए इनकी क्वेरी के हिसाब से आपको कैसे देखना है। आपको क्वेरी में देखना, क्वेश्चन आपके पास आएगा, पहली बात देखना, ही हैज कॉज डेथ, बात होगी तो कॉजिंग डेथ का ही मामला है। सेकेंडली, वेदर इट वाज रिलेटेड टू द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इफ आंसर इज यस, पहली बात डेथ हैज बीन कॉज्ड, मृत्यु कर दी गई है। सेकेंड, इट वाज द केस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, बॉडी और प्रॉपर्टी। थर्ड, वेदर ही एक्सीडेड और नॉट, इफ ही हैज एक्सीडेड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इट मीन्स व्हाट, नाउ यू कैन कंसिडर, मैं शब्द क्या कह रहा हूं, you can consider the application of exception 2. What is what? Consider. Now, for the benefit of exception 2, other things are also required to be satisfied. And what are those? Then you will see this. Exceed, ये सब तो हो गया,
whether it is in good faith and whether it is without premeditation and without any intention of doing more harm than is necessary. If these three conditions are also satisfied, only then exception 2 will be applicable. First I said what, consider. You will consider exception 2 when there is the offender exceeds his right to private defense. आप उस तरफ विचार करेंगे कि क्या इसको बेनिफिट दिया जा सकता है, नहीं दिया सकता, क्योंकि उसने एक्सीड तो कर डाला, लेकिन एक्सीड प्लस विदाउट प्रीमेडिटेशन, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ डूइंग मोर हार्म देन नेसेसरी एंड इन गुड फेथ, ये तीनों एलिमेंट भी होने ही चाहिए. ओनली देन यू कैन गिव हिम बेनिफिट ऑफ एक्सेप्शन 2. जस्ट बिकॉज ही हैज एक्सीडेड, इट डजंट मीन कि हिज केस विल कम 100% इन दी एक्सेप्शन 2. बात समझ नहीं, बताओ अभी सही है. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुशल अकेडमी में. एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ मर्डर. वी हैव डिवाइडेड दिस टॉपिक इनटू 12 पार्ट्स. 4 clauses of the section 300 or the BNS section number 101 and thereafter 5 exceptions. All these topics have been divided into 12 parts, and now we are going to study the part number 10 of this series. What I will advise you, if you have come first time to this video, please initiate your study, please start your study from the part number 1. Rather, I will say please study first the concept of culpable homicide, then you should start the concept of murder, and then you should proceed with that. With these words, what I will advise you, don't get confused that this is the class of IPC. This is the class of murder, which was explained under section 300 IPC, or now it has been given under section 101 BNS. Otherwise everything is same. So let's proceed with the class.